3 में। और यहां से ये अंपायर हमारी तरफ मुड़ सके कि वाइड बॉल का इशारा आता हुआ वाइड से खाता खुल चुका है महेश स्पोर्ट्स शिलगर। 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बगैर नुकसान। रिहानी स्पोर्ट्स नावे खाड़ी, खाड़ी के ऊपर भी बड़ी टूर्नामेंट का आगाज होने वाला है 3, 4, 5 फरवरी। दीपक तांडेल जी, शरद ठाकुर, सभी उनके आयोजक। ओह व्हाट अ बॉलिंग! अब यहां से टेक ऑफ किया गेंद ने, डॉट गेंद की समाप्ति। 2 गेंदों का खेल समाप्त हो चुका है और 2 गेंदों में सिर्फ एक ही रन, वो भी वाइड के तौर पर, यानी बल्ले से अब तक रन आई नहीं है। बेहतरीन आज के दिन हमने देखा है कि भरनू के सर ने भी हमारे साथ दी। यहां पर कमेंट्री में राहुल सिरसाट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओहो व्हाट अ बॉलिंग! इसी बीच यहां पर मंच के ऊपर आगमन होता हुआ चेयरमैन ऑफ शकुंतलाबाई रामशेठ ठाकुर विद्यालय उल्वे नोड, चेयरमैन ऑफ शरद दत्तात्रेय खारकर, इनका आगमन हो चुका है मंच के ऊपर। हम उनका स्वागत करते हैं। चेयरमैन ऑफ उल्वे हाई स्कूल शकुंतला रामशेठ ठाकुर विद्यालय सेक्टर 24 के वो चेयरमैन है शरद दत्तात्रेय खारकर, विजय शेठ खारकर के बड़े भाई है, तो उनका इस मंच के ऊपर आगमन हो चुका है। हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन अब यहां से टोटल की तरफ हम जाएंगे। 2 रन स्कोर कार्ड के ऊपर प्रीत मात्रे रैडम राउंड विकेट। काफी लंबा रनअप है ऐसे में, जिस एंगल से वो गेंदबाजी कर रहे हैं, उनका दाहिना हाथ जिस तरह से सर के ऊपर से क्रिएट हो रहा है, और उससे एंगल से पता चलता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और बॉडी लाइन बिल्कुल। सिंगल को डबल में यहां पर कन्वर्ट किया है। 2 रन आसानी से पूरे होते हुए 2 रनों से टोटल आगे बढ़ेगा 4 रन। पिछले मुकाबले में प्रीत 17 रन 18 रन खर्च किए थे, लेकिन इस मुकाबले में प्रीत अच्छी गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। टोटल रन 4। धीमी शुरुआत महेश स्पोर्ट्स शिलगर यानी सचिन घरत टीम के, मैं कहूंगा पैकर है, जिस टीम को बनाया है सचिन शेठ घरत। लाइव देख रहे होंगे तो उन्हें भी हम कहेंगे कि उनकी तरफ से बड़ा योगदान इस टीम के लिए होता है। सिंगल को फिर से दोबारा डबल में कन्वर्ट करने की कोशिश, 2 रनों से टोटल आगे बढ़ रहा है। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर पहला ओवर जारी है और 3 ओवर का मुकाबला, यह भी ध्यान में रखना है। यहां से लास्ट बॉल होगी प्रीत मात्रे की। 6 गेंदें अब तक स्कोर कार्ड के ऊपर। प्रीत ने जिस एंगल से लाइन से गेंदबाजी की है और वुडलैंड स्पॉट पे से गेंदबाजी जिस तरह से टेक ऑफ हो रही है, यॉर्कर का भी इस्तेमाल हो रहा है, मैं कहूंगा यहां से बेहतरीन गेंदबाजी अब तक उन्होंने काफी अच्छी की है। पिछले मुकाबले से बेहतर गेंदबाजी। पावर प्ले में गेंदबाजी करना उतना आसान होता नहीं है, क्योंकि 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर होते हैं और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी होती है, और बखूबी निभाई है इस गेंदबाज ने। प्रीत मात्र रैडम राउंड विकेट। इस बार आड़ा बल्ले से मारा है, कुशल भगत के बल्ले से निकलता हुआ लास्ट गेंद के ऊपर यह छक्का। जकोबा साउंड एंड डीजे प्रोप्राइटर रविंद्र मादरे, जिनका डीजे सिस्टम हम देख रहे हैं यहां पर। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन स्कोर कार्ड के ऊपर 12, और अब गेंदबाजी में भूषण को लाया जाए। भूषण ना, भूषण का इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त गेंदबाजी में। और पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच भी भूषण को मिली है। 3 विकेटें और सिंगल, 1 रन दिया था पिछले मुकाबले में। भूषण का इस्तेमाल इस मुकाबले में हो रहा है। राइट मोर द विकेट, लंबा कद है। स्ट्राइक एंड पर सचिन भगत, काफी सालों का तजुर्बा इस खिलाड़ी को है। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं विजय शेठ खारकर, जिनका जन्मदिन है, दीपक जी तांडेल, गायकवाड़ गुरजी, नीलेश मडवी हमारे खाड़ी के। और इस बार इस गेंद को लॉफ किया है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, प्रीत मात्र गेंद के नीचे, और एक बड़ी विकेट में कहूंगा पहला झटका लगता हुआ महेश स्पोर्ट्स शिलगर को। सचिन भगत बैक टू द पवेलियन।
सौरभ कड़ू नंबर 3 के पोजीशन पर दाखिल होते हुए 12 रनों के ऊपर पहली विकेट गिरी है। और अब यहां से गेंदबाजी में भूषण जिस तरह से उन्हें क्यों नवाजा गया था मैन ऑफ द मैच से पिछले मुकाबले में, अपने आप को साबित किया इस गेंदबाज ने। बेहतरीन बेहतरीन गेंदबाजी अब तक। और इस बार ऑफ स्पिन जरूर थी, लेकिन अंपायर के आउटसाइड ऑप्शन ज्यादा बाहर और व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ व्हाइट से टोटल आगे बढ़ेगा 13 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। सचिन पाटिल उल्वे के हमारे साथ बिल्कुल स्कोरिंग की भूमिका में यहां पर हमारे बाएं ओर बैठते हुए, उनका बड़ा योगदान, बड़ा रोल मैं कहूंगा यहां से इस टूर्नामेंट के लिए। भूषण रेटम ऑफ द विकेट। इस बार लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद को ढकेला है विनेश का रफ फील्डिंग, अंदाज लेना चाहिए था, गेंद बिल्कुल स्टेज के सामने आती हुई 4 रनों के लिए। रन स्कोर कार्ड के ऊपर भूषण की इस गेंदबाज के ऊपर दूसरे गेंद के ऊपर चौवा सौरभ कड़ू इसके बल्ले से हमने देखा है। अब गेंदबाज में फिर से एक बार भूषण राइट मोड़ द विकेट। कुशल भगत नॉन स्ट्राइक गेंद पर बढ़िया शुरुआत, फुल टॉस लॉन्ग ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का, ये गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। तेईस रन एक विकेट के नुकसान पर शेलगर। बेहतरीन बल्लेबाजी, सौरभ कड़ू चौवा, उसके बाद छक्का, बेहतरीन परफॉर्मेंस। और इस बार गेंद देखिए शॉर्ट लॉन्ग लेग में फील्डर वहां पर विराज तब तक सिंगल, दूसरे के लिए पलटवार जरूर किया था लेकिन कुशल ने रोका है लास्ट मोमेंट पर। 24 रन अब तक 12 के रन रेट से बल्लेबाजी अब तक बेहतरीन, मैं कहूंगा महेश पोट शेलगर को जो चाहिए थी शुरुआत, वो शुरुआत यहां से बेहतरीन करते हुए बल्लेबाज सौरभ कड़ू ने अच्छी बल्लेबाजी, उसके बाद कुशल ने भी अच्छी बैटिंग, एक छक्का उनके बल्ले से आया, लेकिन यहां से मैं कहूंगा टारगेट सेट करना होगा। भूषण राइट आर्म ओवर द विकेट, बिल्कुल गेंद को सामने दिया है और पेच लेन डिलीवरी और गेंद वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से अंपायर का इशारा आता हुआ ये 6 रन। और 6 बने 30 रन, अभी चेसिंग भी करने काड़ी क्रिकेट टीम, तो आपको कम से कम रनों तक रोकने की कोशिश अभी एक और बाकी है। और ऐसे ऑलरेडी बड़ा रन लग चुका है 30, टारगेट बड़ा होने की संभावना है यहां पर क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है। ओ यहां से बेहतरीन, यानी कि बल्ले का किनारा लगा है और अब लौटना होगा कुशल भगत को बैक टू द पैवेलियन, दूसरा विकेट। तीस रन स्कोर कार्ड के ऊपर आदित्य भगत मैदान के अंदर दाखिल होते हुए नेट नंबर 4 नंबर की पोजीशन पर। आदित्य लंबे कद इनका कप्तान है, कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और कप्तान का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मुकाबले में। अब यहां से लास्ट 6 गेंदें होगी शैलेश ठाकुर, गेंदबाजी कमान शैलेश के हाथ में, काफी अनुभवी खिलाड़ी है, दो तरफा गेंदबाजी घुमाते हैं, काबिलियत है। और अब स्ट्राइक एंड पर सौरभ कड़ू जिनके बल्ले से चौवा छक्का हमने देखा है, मजा आएगा, ये बाडल बड़ा है,
शैलेश और सौरभ के बीच ये 30 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। लास्ट 6 गेंदे। पैर का वाइड बॉल का इशारा आता हुआ गेंद ऑफ स्पिन जरूर हुई थी, लेकिन वाइड से काफी ज्यादा दूर आउटसाइड ऑफ स्टंप। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 31 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। शैलेश ठाकुर रैंडम राउंड विकेट और फुल टॉस गेंद वाइड स्ट्रॉन्ग रन के ऊपर से गेंद रुकने वाली रही है, सीमा पार, छक्का। सेवन 37 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। लंबा टारगेट लग सकता है यहां पर। शैलेश की पहली वाइड, उसके बाद ये सौरभ कड़ ऑन फायर और फिर से बड़ा स्टॉक खेलना चाहते थे। गेंद मिड विकेट क्षेत्र में से ट्रेवल हो रही है। भूषण गेंद के पीछे सिंगल डबल की कोशिश यहां पर और 2 रन भी। थोड़ा फील्डर फंबल वहां पर और उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। रनिंग बिटवीन द विकेट। दो बल्लेबाजों के बीच का तालमेल, उनका कोऑर्डिनेशन, उनका कॉम्बिनेशन, उनकी स्ट्रैटेजी, टाइमिंग बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। और ये रनिंग बिटवीन द विकेट जब अच्छा होता है तो रन बनते। 39 स्कोर कार्ड के ऊपर। इस वक्त बल्ले का टॉप एज ऊपरी हिस्सा लगा है और अब सौरभ कड़ू को लौटना होगा बैक टू द पैवेलियन। .in जीटीसी लाइव हो रही है टूर्नामेंट, आप देख सकते हैं मोबाइल के ऊपर। शैलेश ठाकुर रैंडम राउंड द विकेट। सैंडीज सनी भगत, जिन्हें प्यार से सैंडी बुलाते हैं हम, वो मैदान के अंदर दाखिल होते हुए। 3 गेंदे यहां से बची है शैलेश ठाकुर की और टारगेट 39, बड़ा टारगेट अब तक सेट हो चुका है। लोअर फुल टॉट बैक पॉइंट के ऊपर से टाइमिंग के साथ गई हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए छक्का। यानी 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। 2 गेंदे अभी बची है। व्हाट अ बैटिंग शेलगर। लास्ट बॉल, आखिरी गेंद के ऊपर अगर छक्का आता है, यहां पर विकेट जरूर मिली है। द चेयरमैन ऑफ उल्वे हाई स्कूल शरद दत्तात्रेय खारकर, इनकी तरफ से आखिरी गेंद के ऊपर अगर छक्का आता है तो 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। लास्ट बॉल के ऊपर अगर छक्का आता है तो 45 रन स्कोर कार्ड के और मैदान के अंदर मनीष भगत, मनीष घरत। लास्ट बॉल है, 45 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। विकेट गिरी है शेलगर की 4, लेकिन टारगेट 3 ओवर के सीमित मुकाबले में 45 रन बहुत है। 15 का रिक्वायर्ड रन रेट बन सकता है तकरीबन। ये डॉट भी गेंद जाती है तो भी रन रेट ज्यादा ही होगा, लेकिन आखिरी गेंद 1000 का इनाम भी है छक्के के लिए। चक्का आता है तो 51, चौवा आता है तो 49, सिंगल 46, डबल 47 या विकेट डॉट बॉल वही के रुपए वही रुकेगा स्कोर 45 के ऊपर। चौवा आता है तो भी 500 का इनाम मिलेगा शरद दत्तात्रेय खारकर इनकी तरफ से। लास्ट बॉल चौवा छक्का हो 500, 1000। ओ, यहां से बेहतरीन डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई और डॉट गेंद के साथ 3 ओवर का खेल समाप्त। टारगेट होगा 46 रन का। 18 गेंदों में किस तरह से चेसिंग करेगी खाड़ी रिहानी स्पोर्ट्स खाड़ी टीम और डिपेंडिंग स्कोर को करना है यहां पर महेश पोर्ट शेलगर। इसका आंखों देखा हाल आप तक पहुंचाएंगे हमारे कमेंटेटर राहुल सिरसाट। थैंक यू वेरी मच। लावा।
तर वेळ तुम्ही जास्त प्रमाणामध्ये घेऊ नका, फिल्डिंग लवकरात लवकर लावून घ्या. महेश स्पोर्ट्स शेलगर टीम आणि नावाकडे टीम आपण आपली सलामीची जोडी ही तत्परतेने मैदानाच्या आतमध्ये प्रस्थान करा, कारण वेळ आमच्याकडे कमी आहे. अजून 2 सामने आम्हाला खेळवायचे आहेत, एक सेमीफायनल एक मेगा फायनल, आणि त्यानंतर पारितोषिक वितरण सोहळा देखील आम्हाला संपन्न करायचा आहे. तुमच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे आम्हा सर्व आयोजकांना आणि टीम नावाकाडी टीम आपण आपली सलामीची जोडी तत्परतेने मैदानाच्या आतमध्ये प्रस्थान करा. पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना महेश स्पोर्ट्स शेलगर या टीमने धावा कंप्लीट केल्या 45 आणि 46 रनचं लक्ष्य. या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळते. अजय आणि चेतन ही जोडी तर गोलंदाजीच्या मार्कवर आमंत्रित केले. डावखुऱ्याचा अपकमिंग रायझिंग स्टार खेळाडू या विभागातला साहिल भगत. पंचांना मी विनंती करतोय की 15 मिनिटाच्या आतमध्ये ही इनिंग कंप्लीट झाली पाहिजे. तर मॅचला होते सुरुवात. सेकंड इनिंग 46 रनचं लक्ष्य आणि या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी स्ट्रायकिंग एंडला बॅट्समन अजय विजयासाठी संघर्ष करताना. पहिलाच बॉल लाईन चांगली होती. साहिल भगतची टप्पा पडल्यानंतर याच दरम्यान शेलगर संघासाठी सुवर्ण संधी आलेली आहे. जर शेलगर संघाने या स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक पटकावला तर कुंदन भगत शेलगर यांच्याकडून जो आता गव्हाण पाट्यावरती त्यांचा धाबा आहे त्या धाब्यावरती जेवणाची आणि पिण्याची मोफत व्यवस्था केली जाणार आहे. शेलगर संघाने जर प्रथम क्रमांक पटकावला तर राहुल अप्रतिम दर्जाचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळाला. बॅक टू बॅक 2 बॉल आतापर्यंत निर्धाव स्वरूपाचे आलेत. सुरुवातीच्या पहिल्या इनिंग मध्ये आम्ही आक्रमण केलं, परंतु त्यानंतर आम्हाला संयमाचं पालन करायचं आहे. हीच भूमिका डोळ्यासमोर ठेवून अप्रतिम दर्जाची गोलंदाजी आतापर्यंत साहिलच्या माध्यमातून पाहायला मिळाली. फुलटॉस पद्धतीचा हा बॉल फटका चांगला आहे, लॉफ्ट केलाय, डीप मध्ये फील्डर आहे, चेंडू जज केला जातोय, उचलून फेकेल तोपर्यंत फक्त एकच रन. रिलीज स्प्रे मैदानाच्या आतमध्ये घेऊन जा. तर वेळ तुम्ही जास्त प्रमाणामध्ये घेऊ नका. 3 चेंडू आतापर्यंत निर्धाव स्वरूपाचे आपल्याला पाहायला मिळालेत. सकाळच्या सत्रामध्ये जय हनुमान कारकोपरा संघ सुपर 3 मध्ये दाखल झाला. दुपारच्या सत्रामध्ये ओडाफोन वहाय एक रन कंप्लीट होते. या मोमेंटला आपण पाहू शकतोय दिशा भरकटली, व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय. 2 रन आतापर्यंत स्कोरबोर्ड मध्ये ऍड होताना पाहायला मिळतात आणि या मोमेंटला अजूनपर्यंत धावा पूर्ण करायच्या आहेत, त्या म्हणजे 44 रन. कंपल्सरी चेसिंग. जो जिंकेल तो सुपर 3 मध्ये दाखल होईल, जो पराभूत होईल तो या स्पर्धेतून निरोप घेईल. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होताना पाहायला मिळेल. आडव्या बॅटने स्ट्रोक केलाय, फटका चांगला, चेंडू चाललाय डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. फिल्डर भरपूर वेगाने धावत आलाय, परंतु त्यानंतर त्याच्या प्रयत्नांना मिळते यश आणि 2 रनच्या साह्याने टीमची धावसंख्या आतापर्यंत 4 रन. जिथे 4 धावा होत्या तिथे मात्र 2 धावा खर्च केल्या, 2 धावा वाचवल्या. आणि या मोमेंटला सध्याच्या घडीला जर सामना जिंकायचा असेल ना तर महेश स्पोर्ट्स शेलगर या टीमला धावा रोकायच्या आहेत.
या मोमेंटला आपण पाहू शकतोय अप्रतिम दर्जाचा बॉल टप्पा पडल्यानंतर प्रभावित केलं. डॉट बॉलची समाप्ती आपल्याला पाहायला मिळते. शेवटचा एक बॉल आतापर्यंत शिल्लक आहे आणि 4 रन स्कोरबोर्डवर देखील आपल्याला पाहायला मिळतात. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होताना पाहायला मिळेल. यावेळेस देखील खोलवर पद्धतीचा हा बॉल लेग बिफोरची स्ट्रॉंग अपील. पंचांनी अपील उचलून धरले आणि बॅट्समन क्रमांक पहिला चेतन बाद होताना. ऋषिकेश मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. समीकरण आपल्या समोर 12 बॉल आणि 42 रनची गरज. 21 रनची सरासरी प्रति ओव्हर मध्ये. पहिला बॉल फटका चांगला आहे परंतु तेवढ्याच ताकदीची फिल्डिंग. मितेश त्या ठिकाणी तैनात होता. दुपारच्या सत्रामध्ये देखील चांगली कामगिरी आतापर्यंत राहिली या खेळाडूची. मागच्या मॅच मध्ये देखील चांगली फिल्डिंग केली मितेशने आणि 3 झेल त्याने आतापर्यंत टिपलेत या स्पर्धेमध्ये. तेवढीच चांगली भूमिका राहिली सौरव कडूची देखील. फिल्डिंग करत असताना सध्याच्या घडीला लॉंगॉनच्या दिशेने तो तैनात आहे. गोलंदाज आदित्य पुन्हा एकदा सज्ज होते. या मोमेंटला आपण पाहू शकतोय पायाचा वेध तर जरूर घेतलाय. पॉईंटच्या दिशेने चेंडू चाललाय. पंचांचा इशारा येईल. लेग बाईचा एक सिंगल ऍड होते. लेग बाईच्या स्वरूपामध्ये टीमची धावसंख्या आतापर्यंत स्कोरबोर्डवर आपल्या समोर आपल्याला पाहायला मिळते 6 रन. 46 रनची गरज. येणारे 10 चेंडू आणि 40 रनची गरज अजूनपर्यंत आहे. स्लॉन पद्धतीचा बॉल. वेग कमी होता परंतु त्याला प्रतिउत्तर दिले. हा येतोय षटकार. जिंकण्यासाठी प्रयत्नांची पराकाष्ठता करून तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल. कारण मागच्या मॅच मध्ये ज्या प्रकारचा संघर्ष राहिला ना, शेवटच्या क्षणापर्यंत लढण्यासाठी बळ लागतं आणि ती लढत असताना तुम्हाला एक नवीन प्रेरणा देखील मिळत असते. 9 बॉल जिंकण्यासाठी 34 रनची गरज. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय आदित्य भगत. यावेळेस देखील मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. फिल्डर तैनात. जशास तसं उत्तर दिलं आणि जेल टिपलाय सचिन भगतने. जय हनुमान खारकोपर टीमचा कॅप्टन निलेश दादा पाटील आपण यायचंय आमच्या व्यासपीठाच्या समोर. न्यू बॅट्समन रोहित मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. येणारे 8 चेंडू आणि 34 रनची गरज अजूनपर्यंत आहे नावाखाली टीमला सामना जिंकण्यासाठी. लक्ष दूर आहे म्हणून लढणं तुम्ही सोडू नका. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. यावेळेस देखील स्लॉन पद्धतीचा हा बॉल. डॉट बॉलची समाप्ती आपल्याला पाहायला मिळते. 7 बॉल आता मात्र 34 रनची गरज.
गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होताना पाहायला मिळतोय. या मोमेंटला आपण पाहू शकतोय व्हाईट बॉलचा इशारा पंच आमच्यापर्यंत दर्शवतात. 7 चेंडू आणि 33 रनची गरज. जर या बॉलवर षटकार आला ना तर या सामन्यामध्ये एक नवा ट्विस्ट आपल्याला पाहायला मिळेल. 7 बॉल आणि 33 रनची गरज. स्लॉन पद्धतीचा हा बॉल, फटका चांगला आहे. एलिव्हेशन जास्त, फिल्डर तैनात. सौरभ कडूच्या माध्यमातून टिपलाय हा झेल आणि बॅट्समन होतोय विकेट. येणारे 6 बॉल आणि आता मात्र 33 रनची गरज. सहा चेंडू आणि आता मात्र 33 रन करायचे आहेत. गोलंदाजीच्या मार्कवर सनी भगतला आमंत्रित केले. मागच्या मॅच मध्ये देखील इम्प्रेसिव्ह कामगिरी या खेळाडूच्या माध्यमातून राहिली. न्यू बॅट्समन शैलेश मैदानाच्या आतमध्ये. आदरणीय आबा शेठ, आपलं देखील सहर्ष स्वागत असेल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. गोलंदाज सज्ज होतोय. 6 बॉल 33 रनची गरज. पहिला बॉल भरपूर वेगाने स्ट्रोक केला. मिड ऑफला फिल्डर होता सचिन भगत. अप्रतिम दर्जाची फिल्डिंग. खऱ्या अर्थाने कौतुक करावं लागेल महेश स्पोर्ट्स शेलगरच्या या संपूर्ण क्षेत्ररक्षकांचं देखील. कारण एखादा गोलंदाज ज्यावेळेस चांगली गोलंदाजी करत असतो ना, भरपूर अपेक्षा असतात क्षेत्ररक्षकाकडून, आणि ज्यावेळेस फिल्डिंग चांगली होते त्यावेळेस बॉलरचा कॉन्फिडन्स वाढताना पाहायला मिळतो. मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न सरळच्या दिशेने स्ट्रोक खेळलाय. फिल्डरला भेदून चेंडू चाललाय 4 रनसाठी. हा चौकार. चौकार पाहायला मिळाला. बॉलर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. यावेळेस देखील फटका फसला जातोय की काय, स्वतःच्या फॉलो थ्रो मध्ये टिपलाय हा झेल सनी भगतने, आणि त्यानंतर बॅट्समन बाद होतोय शैलेश. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. अक्रॉस द लाईन झाला बॅट्समन. फटका चांगलाय. चेंडू चाललाय लॉंग लेगच्या दिशेने. डीप मध्ये फिल्डर आहे. चेंडू जज करेल तोपर्यंत फक्त एकच रन. 2 चेंडू जिंकण्यासाठी 27 रनची गरज आहे. टेनिस बॉल क्रिकेट जगतामध्ये 2 बॉलमध्ये 17 रनचा रेकॉर्ड झालाय, परंतु या मोमेंटला 2 बॉलमध्ये 27 रनची गरज आहे. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न. तर विनंती असेल की टीम जय हनुमान खारकोपर टीमचा कॅप्टन निलेश दादा पाटील आपण यायचं आहे आमच्यापर्यंत. ओडाफोन वाहे टीमचे कॅप्टन देखील या ठिकाणी उपस्थित आहेत. यानंतर ड्रॉ होईल आणि त्यानंतर पहिली सेमीफायनल आणि कोणता संघ दाखल होणार मेगा